बच्चों आज क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है। आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर है CD। आपके सामने एक आकृति है यानी एक रेखा, इसके ऊपर ये 4 बिंदु हैं A, B, C और D। अब इसमें ये आपके पास दे रखा है भी AC बराबर है BD, यानी ये AC ये वाला पार्ट और ये वाला, यानी यहां से लेकर यहां तक AC है और ये यहां से लेकर यहां तक क्या है BD है। ये दोनों बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए AB बराबर है CD, यानी AB और ये CD ये दोनों भाग बराबर है या नहीं, अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपने यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अपने को क्या सिद्ध करना है भी AB बराबर CD, ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। अब देखो उसके बाद में अपने को सवाल में क्या दे रखा है AC बराबर BD, तो यहां लिखेंगे चूंकि AC बराबर BD कोष्टक में लिख देंगे दिया हुआ है। कोष्टक में क्या लिखेंगे दिया हुआ है, यानी ये अपने को सवाल में दे रखा है भी AC बराबर BD। अब देखो AC कहाँ है, ये रहा A और ये रहा C। अब AC को अपन क्या लिख सकते हैं भी A और C को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं AB प्लस BC। अब देखो पहले अपन A से यहाँ B पर गए, B के बाद में C पर गए, तो यानी ये कुल दूरी कितनी होगी AC के बराबर ही है, तो इसलिए AC के बराबर अपन क्या लिख लेंगे AB प्लस BC। अब देखो यूक्लिड के जो आपने अभिघट सबने पढ़े, आपने पढ़ लिए ना, उसमें जो अभिघट 4 वो क्या बताता है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों तो वो क्या होती है बराबर होती है। अब देखो इसमें जैसे मान लो ये क्या है AB और BC, अब ये दोनों मिला के किसके बराबर होगी AC के। भाई इन दोनों भाग को अपने एक साथ AC के ऊपर रखेंगे तो अपने को AC एक ही पार्ट दिखाई देगा, यानी पूरा भाग एक ही दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है AC की जगह अपन क्या लिख लेंगे AB प्लस BC, तो यहाँ AC की जगह क्या लिखेंगे AB प्लस BC। अब इसी प्रकार देखो BD कहाँ है, ये रहा B और D। अब BD को अपन क्या लिख लेंगे BC प्लस CD, यानी BC प्लस CD। इसके ये किसके बराबर हो जाएगा ये BD के बराबर हो जाएगा। अब देखो BC ये भाग रहा और CD ये भाग रहा। अब इन दोनों भागों को अपन इस पूरे भाग पे रखेंगे तो अपने को ये एक ही भाग दिखाई देगा B से लेकर D वाले, यानी पूरा एक ही भाग। कहने मतलब ये दो जो भाग है ये इस भाग यानी BD के संपाती है, समझ में आ गया ना। संपाती मतलब ये दोनों भाग अलग अलग से इसके ऊपर रखेंगे तो अपने को एक ही भाग दिखाई देगा, तो इसलिए अपन क्या करेंगे BC प्लस CD किसकी जगह लिख देंगे BD की जगह। तो BD की जगह अपन ने लिख दिया BC प्लस CD। अब इसमें कोष्टक में अपन कारण लिख देंगे। कारण क्या लिखेंगे यूक्लिड की अभिग्रहित 4 के अनुसार, यूक्लिड के अभिग्रहित यूक्लिड के अभिघट 4 के अनुसार जो वस्तुएं संपाती हो, वे आपस में बराबर होती हैं, वे आपस में बराबर होती हैं। इस प्रकार से आप कोष्टक में इसका कारण लिख दोगे, समझ में आ गया ना। अब देखो जैसे मान लो ये AC, इसकी जगह अपन क्या AB प्लस BC लिखेंगे। AB प्लस BC बराबर AC, ये आपस में क्या है संपाती है। इसी प्रकार BD है, BD की जगह अपन क्या लिख देंगे BC प्लस CD, यानी BC और CD मिला के BD के भी क्या है संपाती, यानी एकदम से बराबर है उसके। तो ये मान अपन ने इस प्रकार से रख दिया। अब देखो इसमें BC और BC आपस में कट रहा है,
यानी दोनों आपस में घट जाएंगे, यानी वो यूक्लिड की जो अभिघर्त बताया था ना, भी बराबरों को बराबरों में से जोड़ा जाए या बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो भी मान क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी प्रकार से BC और BC आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेंगे, इसलिए AB बराबर CD। यही अपने को क्या है, सिद्ध करना था, AB बराबर CD, जो अपन ने सिद्ध कर लिया। दोस्तों, अगर आप RPSC SI की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे RPSC SI के लिए बैच कोर्स 2021 स्टार्ट कर दिया गया है, जहां आपको 6 महीने के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से RPSC SI की तैयारी करवाई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस के साथ PDF, नोट्स और वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप आज ये प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट PCS के अंदर RPSC को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड JOBITPD का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। क्वेश्चन नंबर 7 यानी अंतिम क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या पूछ रखा है, यूक्लिड की अभिघृतों की सूची में दिया हुआ अभिघृत 5 एक सर्वव्यापी सत्य है, क्यों, यानी क्यों माना जाता है। अभी अब जैसे यूक्लिड के अभिघृत अपने पढ़े थे, यानी अपने जो पहली क्लास थी इंट्रोडक्शन की, उसमें अपने अभिघृत अवधारणाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो यूक्लिड का जो 5वां अभिघृत है वो क्या है, अभिघृत 5वां ये है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये है जो 5वां अभिघृत दे रखा है यूक्लिड ने, उसमें क्या बता रखा है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब देखो ये बात बिल्कुल सत्य है, आप कहीं भी किसी भी समय कहीं भी कोई भी जगह पे आप इस बात को क्या है सही साबित कर सकते हैं। जैसे मान लो आप अपने विद्यालय में आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखो, जैसे मान लो एक चाक का टुकड़ा है, इतना बड़ा टुकड़ा होता है, उसमें से आप एक छोटा सा टुकड़ा काट के देख लो। अब उस छोटे से टुकड़े को और उस पूरे टुकड़े को आप मिलान करो तो आपको पता लग जाएगा भाई वो पूर्ण है, वो अपने भाग से अपने आप ही बड़ा होता है। जैसे मान लो एक रोटी है, रोटी के अपन 4 टुकड़े करेंगे तो एक वो 4 टुकड़ा किया, उनमें से एक टुकड़ा और एक रोटी पूरी आप दोनों साइड में रख के देखो तो आपको अपने आप पता लग जाएगा भी जो पूर्ण है यानी जो पूरी रोटी है वो क्या है, एक अपने टुकड़े से यानी एक भाग से क्या है, बड़ी है। अब कोई भी इस प्रकार के आप अनेक उदाहरण दे सकते हो। जैसे मान लो ये एक वर्त है, अब इस वर्त को मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक यानी इतना भाग काट लूँ, यानी इतना भाग काटने से इस प्रकार से प्राप्त हो गया, यानी ये जो भाग है ये भाग अपने भाग, इस पूर्ण भाग में से ही तो एक भाग अपन ने निकाला है। इसका मतलब ये क्या है कि ये जो भाग है ये इस पूर्ण भाग से छोटा है, या इसको अपन इस प्रकार से कहते हैं ये छोटे वाले भाग से जो पूर्ण भाग है वो बड़ा है। तो वो तो स्पष्ट है, बिल्कुल सत्य है। यानी ये चीज इसको क्या अपने को साबित करने की, प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात जो है वो बिल्कुल क्या है, सत्य है। यानी पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, तो ये बात एकदम क्या है, सत्य है। अब इसको कहीं पर भी किसी भी समय पे अपने को कोई भी इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो अपन कोई गांव में रहते हैं तो हमारा जो घर है भी, कोई गांव, उसमें हमारा जो घर है वो जो घर है वो उस गांव से तो क्या है, छोटा ही है। यानी गांव को अपन पूर्ण भाग मान लेंगे तो घर क्या है, उसका एक छोटा भाग हो जाएगा। तो जो गांव है उस छोटे घर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही बात इसमें दे रखी है भी पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात बिल्कुल भी सत्य है, कहीं पर भी किसी भी समय इसको अपने को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो आज इस क्लास में अपनी एक्सरसाइज 5.1 है ये अपनी कंप्लीट है। आगे वाली क्लास में अपन एक्सरसाइज 5.2 है वो सोल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।